Nancy English Care presents grammar subject materials from class 7th to class 10th, English speaking skill, current issues for students and parents. करंट इशूज में आज का टॉपिक है यूनिक एंड मोस्ट इफेक्टिव पेरेंटिंग टिप्स। सबसे अनोखा और सबसे प्रभावकारी माता पिता के लिए बच्चों के लालन पालन का नुस्खा, जो आज के वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत है। इस वीडियो में जो सबसे महत्वपूर्ण सवालों पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो है, क्या आप बढ़ते बच्चों के माता पिता हैं? क्या आपके बच्चे नटखट अनुशासनहीन हो रहे हैं? क्या वे आपसे डर की झूठ बोलते हैं? कैसे करें अपने बच्चों में संस्कारों का समावेश? इन सभी सवालों का उत्तर आगे के लाइव वीडियो के द्वारा मैं M.K. मिश्रा आपसे रूबरू होने जा रहा हूं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी बेल आइकन दबाएं और तमाम करंट इशूज के वीडियोज को देखें और उसका आनंद लें, उसे शेयर करें और कमेंट्स लिखें। आप जानते हैं कि द लव ऑफ ए मदर टू हर चाइल्ड इज अनकंडीशनल। माँ का प्यार बच्चों के लिए जिसमें कोई शर्त नहीं होता, और बच्चे अपनी माँ को कितना प्यार करते, अपने पेरेंट्स को कितना प्यार करते, इसे जानने के लिए आगे के वीडियो को आप देखेंगे। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। तेरी उंगली बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं। उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से आपका दोस्त, आपका टीचर M.K. मिश्रा, जवाहर नवोदय विद्यालय देवघर से उपस्थित हूँ एक सबसे इम्पॉर्टेंट इशू को लेकर, और वह है पेरेंटिंग टिप्स। यानी अगर आप एक माता पिता हैं तो कैसे अपने बच्चों का लालन पालन करें, इस संदर्भ में मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। आप इसे ज़रूर देखें अंत तक। और इससे पहले कि मैं अपने वीडियो को शुरू करूँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल बेल आइकन को दबाएं, इसे सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार होगा कि आप वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स ज़रूर लिखें। प्यारे दोस्तों, दुनिया का हर व्यक्ति अपने मातृ ऋण और पितृ ऋण चुकाने की कोशिश करता है। यह जीवन का वह यू टर्न है जहां आपकी जिम्मेदारियां शुरू होती है। क्या आप अच्छे माता पिता बनने में, जिम्मेदारी निभाने में सक्षम हैं? बदलते ज़माने के साथ, बदलते हुए ह्यूमन बिहेवियर के बीच यह $1 मिलियन सवाल है, यह $1,00,000 का क्वेश्चन है कि आप कैसे अपने माता पिता का भूमिका अदा करें, माता पिता की भूमिका अदा करें। क्योंकि मैंने एक छोटा सा सवाल कई सैकड़ों पेरेंट्स से पूछा, तो आप अगर किसी पेरेंट्स से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो वो यही बताते कि हमारे बच्चे का लालन पालन, हमारे बच्चे का कहीं सेटलमेंट, यानी सबसे बड़ी समस्या के रूप में आप अपने बच्चे को देखते हैं। बच्चों में अच्छे संस्कार, मानवीय मूल्यों का समावेश तथा उसे अपने पथ पर सतत आगे बढ़ते रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो प्यारे दोस्तों, सर्वप्रथम आप बच्चों के बिहेवियर को पहचानिए। आपने कई बार देखा होगा, आप बच्चे के लिए खिलौने लाते, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खिलौने के साथ खेलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी मिलेंगे जो खिलौने को सजाकर अलमारी में रख देते और उसे देखकर वो खुश होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं
कि आप जैसे ही खिलौना उसे देंगे उसे वो पटक कर फोड़ देगा। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ 3 तरह के बच्चों में अंतिम बच्चा का ब्रेन जो है थोड़ा डिस्ट्रक्टिव है। ऐसे बच्चों से अगर डील करने हो तो आप क्या करोगे? अगर आप अमीर माता पिता हो, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो आप बच्चे कहोगे कोई बात नहीं बेटा, एक खिलौने आपने तोड़ दिया, मैं कल दूसरे खिलौने को ला दूंगा। मतलब साफ है कि उनकी गलत आदतों को आप पुष्टअप करने में लगे हुए हैं, उनकी गलत आदतों को आप बढ़ावा दे रहे हैं। जानिए कि बच्चों को अच्छे और बुरे का एहसास कराना है। प्यार करना अच्छी बात है, आप प्यार करिए, परंतु गलत आदतों को बढ़ावा देना मतलब कुसंस्कारों को विकसित करने जैसा है। कतई आप बच्चों में गलत आदत नहीं बढ़ने दीजिए, आप उन्हें चीज़ों का महत्व समझाइए। पैसा होने के बावजूद भी तुरंत उनकी ख्वाहिशों पर अमल मत करिए, तुरंत ये सामान खरीद के उन्हें मत दे दीजिए। उन्हें ये एहसास कराइए कि पैसा कीमती है, ये मेहनत से आती है, और मैं जो सामान तुम्हें दे रहा हूँ ये बड़ी मुश्किल से दे रहा हूँ, और इसकी जिम्मेदारी निभाना, इसे संभालना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस बात का बिना एहसास कराए उसे आप कुछ भी मत दीजिए, नहीं तो आपका बच्चा गैर जिम्मेदार बन जाएगा। कुछ माता पिता को मैंने देखा है कि वो बच्चों को खुद लालची बनाते हैं। बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है, उसकी मम्मी कहती बेटा ये वाला होमवर्क बना लो, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। पापा कहते बेटा ये वाला होमवर्क कर लो, ये वाला काम कर लो, मैं तुम्हें बाजार घुमा के ला दूंगा, मैं तुम्हें 50 रुपये दे दूंगा, तुम जाकर पिज़्ज़ा खा लेना। तो इस प्रकार आप उन्हें प्रलोभन देते हैं और बच्चे को लगने लगता है कि किसी भी काम को करने के लिए उन्हें कुछ मिलना जरूरी है। धीरे धीरे जब यही संस्कार बच्चे के खून में आता तो जानते हैं क्या होगा? वह बच्चा आने वाले कल में गैर जिम्मेदार हो जाएगा, बेईमान हो जाएगा, रिश्वतखोर हो जाएगा, और फिर उन्हें आपके लिए संभालना मुश्किल होगा। बच्चे को अपनी जिम्मेदारी को निभाने दीजिए, उसे अपना काम खुद करने दीजिए, उसे अपने पैरों पर खड़े होने दीजिए। बच्चा अगर नहाकर कपड़े धो रहा है, मम्मी दौड़ कर जाती नहीं बेटा तुम छोड़ दो, तेरा कपड़ा मैं धो दूंगा। बच्चे कुछ स्कूल के लिए जा रहा है तो उसके लिए एक मेड जो है उसका बैग पकड़ा हुआ है, उसकी मम्मी जो है उसका टिफिन पकड़ा हुआ है, यानी उसे आप कुछ करने ही नहीं देते। मतलब साफ है कि आप अपने बच्चे पर भरोसा नहीं करते। वो कार से उतरता तो सीधा चल देता, उसे लगता कि बैग उठाना दूसरे की जिम्मेदारी है। उसे पानी पीने की ज़रूरत है तो मम्मी कहता मम्मी एक गिलास पानी ला दो। यानी हर जगह पर उसे लगता कि मेरे लिए दूसरे लोग हैं और मेरे लिए काम करना दूसरों की जिम्मेदारी है, मेरा काम केवल अय्यासी करना है। और इस प्रकार बच्चों में आप कुसंस्कारों को जन्म देते हैं। तो आप प्यार करने का तरीका सीखिए, बहुत जरूरी है। प्यार करिए लेकिन प्यार करने का तरीका आप सीखिए। कैसे प्यार करने का तरीका सीखें? तो पहला तो मैंने बताया कि उसे जिम्मेदारी लेने दीजिए, सब काम आप उसके लिए मत करिए। आप बच्चों से बात करिए, आप बच्चों के साथ खेलिए, उनकी भावनाओं का कद्र करिए, लेकिन उन्हें स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने की प्रेरणा दीजिए। आप वहीं सहारा बनिए जहां आपका बच्चा पिछड़ रहा है, जहां आपके सहारे की उसे जरूरत महसूस होता हो। बच्चों को एहसास कराइए कि आप उसकी चिंता करते हैं। अगर आपका बच्चा अपने डेली रूटीन में छोटी सी भी उपलब्धि प्राप्त करता है, कोई अच्छा काम करता है, तो उस उपलब्धि को सेलिब्रेट करिए, टॉफ़ी बांटकर सेलिब्रेट करिए, उसे शाबाशी देकर सेलिब्रेट करिए, उसे वाह और धन्यवाद देकर उसे सेलिब्रेट करिए, क्योंकि आपका एक एक शब्द बच्चों के दिमाग पर एक गहरा छाप छोड़ता है। अतः बच्चों का मन कोमल होता, अतः आपके जो शब्द हैं बिल्कुल नपे तुले होने चाहिए। आप केवल मन से प्यार मत करिए। कई माता पिता खुद मेहनत करते और बच्चे से बहुत प्यार करते, वो प्यार का दिखावा नहीं करते, कभी बच्चों के साथ खेलते नहीं, कभी बातें नहीं करते, कभी समय नहीं दे पाते। तो ये गलत बात है। आपको केवल प्यार नहीं करना बल्कि प्यार का दिखावा भी करना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है आधुनिक बच्चे बहुत ही स्मार्ट होते हैं, वह न केवल टेक्नोलॉजी में एडवांस है बल्कि वो साइकोलॉजी में भी उनके आईक्यू लेवल इतना ज़्यादा है कि वो आपके हर बिहेवियर को, आपकी हर कमजोरियों को वो अध्ययन करता है,
और वो अगर आपकी कमजोरी को जान लेता है, अगर आप मानव हैं तो ऑब्वियसली आपके अंदर कोई ना कोई कमजोरी है। क्योंकि मानव के अंदर कोई भूल नहीं होगी, कोई कमजोरी नहीं होगी, तो वो मानव नहीं, वो ईश्वर हो जाएगा। हर मानव में कुछ ना कुछ कमियां हैं और बच्चे आपकी कमियों को पहचान लेता है। आप चिल्ला के बोलते हैं, आप अपनी उसकी मम्मी से लड़ाई करते हैं, कई ऐसी कमजोरियां हैं, आप शराब पी लेते हैं, कई ऐसी कमजोरियां हैं। वो बच्चा आपकी कमजोरियों को इनकैश कर सकता है, इसलिए आप सावधान रहें। अब अगला सवाल है कि बच्चों को अनुशासित रखना आप चाहते हैं, कैसे अनुशासित करें? तो सबसे पहली बात कि उसे हमेशा सत्य बताना सीखिए। उसके सामने झूठ और यहाँ वहाँ की फालतू बातें मत करिए। उनका मन बहुत कोमल होता है, आप जानते हो। वो आपको सुनना नहीं चाहता है, लेकिन आपको अनुकरण जरूर करना चाहता है। बच्चे को सुनने की क्षमता कम होती है, लेकिन नकल करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसलिए वो आपको अनुकरण करता है, आपकी आदतों को, आपके व्यवहार को, आपके वचन को, हर चीज़ को नकल करता है। इसलिए हर चीज़ में आप संतुलित रहिए। महत्वपूर्ण बात, बच्चे कई बार गलतियां कर जाते हैं और आप चाहते हैं कि वो अनुशासित हों, तो गलतियों के सुधार के लिए उसे शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कतई दंड ना दें। समझ रहे हैं? अगर आप मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से दंड देंगे तो वही बच्चा उदंड हो जाएगा। अगर आप गुस्सा करते, अपना गुस्सा उस पर झाड़ते, आप छड़ी उठा लेते, तो यह आपकी परवरिश की सबसे कमज़ोर कड़ी है। बच्चा गलतियां करता है, उसे समझाइए, उससे बैठकर बात करिए। आप इस तरह का बिहेवियर करिए ताकि बच्चा अपनी गलती को रियलाइज कर पाए, बच्चा अपनी गलती को एहसास कर पाए। जिस दिन उसको गलती का एहसास कराने में आप सक्षम हो जाएंगे, वो खुद अपने आप को सुधारेगा। इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। कई बार माता पिता दूसरे बच्चों से अपने बच्चों की तुलना करता है। प्रिय अभिभावक, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में हर बच्चे की एक अपनी जन्मजात गुण होता है। ईश्वर ने सबको एक खास, एक विशेष गुण के साथ पैदा किया है। कुछ गुण तो उनके अंदर अनुवांशिक होता है, जो आपके जीन से, आपके खून से उसके अंदर जाता है। उसके बाद कुछ गुण वो अपने सामाजिक और इकोनॉमिक वातावरण से इनहेरिट करता है, उसे अपने में लाता है। अगर उसका सोसाइटी ऐसा है जहाँ दिन रात लोग गालियाँ दे रहे हों, तो वो गालियाँ सीख लेता है। उसकी सोसाइटी अच्छे हों, जहाँ लोग अच्छे लोग हों, तो उनके अच्छे बिहेवियर को वो आराम से नकल करता है। उसके बाद आपका जो इकोनॉमिकल स्टेटस है, आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है, उस पर भी उसके संस्कार डिपेंड करते हैं। अगर आप बहुत गरीबी में जिए हैं और आप बहुत अमीरी में जिए हैं, तो इस बात का असर बच्चे पर पड़ता है। तो आप अपनी गरीबी और अमीरी के बीच संतुलन बनाए रखना सीखिए, यदि आप बच्चों में संस्कारों को जन्म देना चाहते हैं। उसके बाद उसके जो फिगर ऑफ अथॉरिटी है, उसके जो ट्रेन करने वाले लोग हैं, चाहे उसका टीचर हो चाहे आप हों, तो आप ये जानिए कि वो लोग सही हों जो उन्हें सही ज्ञान देते हों। आप बच्चों की क्षमता को पहचानिए। हर बच्चे में अपना टैलेंट है, अपनी पोटेंशियलिटी है। तुलना मत करिए दूसरे से। कोई एकेडमिक में बहुत अच्छा है, कोई खेल में बहुत अच्छा है, कोई म्यूजिक में बहुत अच्छा है, और किसी में कुछ और ही क्षमता है, कोई बोलने में बहुत अच्छा है। उसकी क्षमता को पहचानिए और उसके चॉइस के हिसाब से आगे बढ़ने में उन्हें सपोर्ट करिए, ठीक है। और उनकी अच्छे कामों के लिए उनकी प्रशंसा करना कतई मत भूलिए, क्योंकि अगर आप उनकी प्रशंसा नहीं करते तो फिर वो बच्चा मोटिवेट नहीं हो पाता। इसलिए उनकी प्रशंसा करना बहुत ही जरूरी है। अगर केवल ऐसा नहीं कि केवल उनके मार्क्स की प्रशंसा करिए। हमारी कमजोरी क्या है कि हम बच्चे को छोटे से छोटे प्रतियोगिता में भी प्रथम देखना चाहते हैं। अरे भाई, हर जगह पर आपका बच्चा प्रथम नहीं आ सकता। और बच्चे के मन में ये होता है कि जब मैं प्रथम आता हूँ तो हमारे माता पिता हमें शाबाशी देते, जब प्रथम नहीं आता तो माता पिता शाबाशी नहीं देते। इसलिए मुझे दुनिया की रेस में हमेशा प्रथम आना है। लोग कहीं जाए उससे मतलब नहीं है। देखिए, हमेशा प्रथम आना, हमेशा अच्छी डिग्रियां ले आना, ये जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना, और आप पढ़ाइए, लेकिन बच्चे को इस तरह शिक्षित करिए ताकि वो दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सकें। क्योंकि एक मानव जब इस धरती पर ईश्वर ने उन्हें भेजा है तो इसलिए भेजा है कि वो लोगों के लिए कुछ अच्छा करे। अगर वो लोगों के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाता तो उसके धरती पर आने का मकसद खत्म हो जाता। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि आप उसे अच्छे कामों को करने के लिए प्रेरित करिए। और जब भी वो कोई अच्छा काम करता है, दूसरे की हेल्प करता है, बड़ों का सम्मान करता है, तो उनको
उनका सम्मान आप करिए, उनके भावनाओं के साथ आप सम्मान करिए, आप उनके भावनाओं को सम्मान करिए और हमेशा उन्हें इस चीज़ के लिए प्रेज करिए। वो डिग्री में थोड़ा कम भी हो, लेकिन अगर वो असली मानव बन जाता है, उनमें अगर मानवीय मूल्यों का विकास हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। केवल इस भौतिकवादी अंधे दौड़ में पैसे के रूप में, नौकरी के रूप में सफलता पाना ये सही नहीं है और ये सच्चे मानव बनने की गारंटी नहीं है। आधुनिक माता पिता में और एक बड़ी कमजोरी है कि वो बच्चों से अपना बचपन छीन लेना चाहते हैं। बच्चा 2 से 2.5 साल का क्या हुआ, अभी उसे ठीक से चलना नहीं आया, अभी ठीक से उसे बोलना नहीं आया, और माता पिता इस बात के लिए चिंतित हो जाते कि उन्हें प्ले स्कूल में भेजना है। और बच्चा 10 साल तक तो होते होते माता पिता को ऐसा लगता कि दुनिया की सारी कलाओं में उनका बच्चा प्रवीण हो जाए। प्यारे मित्रों, ये कतई संभव नहीं है कि 10 साल में आपके बच्चे में दुनिया की सारी कलाएं आ जाएं। ये व्यवहारिक ही नहीं है। आप उसे अपने हिसाब से खेलते कूदते हुए आगे बढ़ने दीजिए और अपने टैलेंट के हिसाब से उसे काम करने दीजिए। दुनिया की हर कला में आप ही का बच्चा प्रवीण नहीं हो सकता, इतना तो तय है। आपको उसके साथ या उसकी भावनाओं के साथ खेलने का कोई हक नहीं है। आपके उसके करियर के साथ उसे आपको अपनी इच्छाओं को थोपने का कोई अधिकार नहीं है। अगर बार बार अपनी इच्छाओं को उस पर थोपेंगे, जानते रिजल्ट क्या होगा? आप बच्चा आपसे दूरी बनाना शुरू करेगा। धीरे धीरे वह दूरी नफरत में बदलती चली जाएगी। आप अच्छी भी सलाह देंगे तो उसे एक लेक्चर लगेगा, उसे बुरा लगने लगेगा। ऐसी स्थिति पैदा ना होने दें। आप अननेसेसरी उसे सलाह मत दें। और जब दूरी बनेगी, जब वो आपसे नफरत करना सीख लेगा, तो बच्चा आपका रियूट हो जाएगा, अनुशासनहीन हो जाएगा, बच्चा आपका ढीठ हो जाएगा। आपका डर उसके मन में हमेशा रहेगा और आपके डर से वो हमेशा झूठ बोलेगा, आपसे वो कतराएगा। मतलब हुआ कि आप बच्चे को सही संस्कार देने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए सावधान रहिए, क्योंकि आप बच्चे के माता पिता हैं और माता पिता होना जिंदगी का एक सुखद एहसास होता है और माता पिता होकर आप कहीं चूक ना कर बैठे। अगला सवाल है बच्चों का खान पान। आज के बच्चे फास्ट फूड, डब्बाबंद खाना, जंक फूड, इस तरह की चीज़ों को, स्पाइसी फूड, इस चीज़ों को पसंद करते हैं। उनके खान पान की आदतों में सुधार लाइए, उन्हें संतुलित भोजन करने की आदत लगाइए, उन्हें दूध, मांस, मछली, अंडे, फल, इन चीज़ों को खाने की आदत लगाइए ताकि वो स्वस्थ रह सके। तीसरी बात, बच्चे को व्यायाम, आउटडोर गेम, उसके लिए प्रेरित करिए, क्योंकि आज का जो आधुनिक बच्चा है वो मोबाइल का दीवाना है, टीवी का दीवाना है, लैपटॉप और टैब्स का दीवाना है। उनके डिजिटल बिहेवियर को आप चेक करिए कि वो क्या कर रहा है, अन्यथा वो बिगड़ भी सकता है। क्योंकि इंटरनेट ने इन्फॉर्मेशन के एक्सेस को बहुत ही आसान तो बनाया है, लेकिन आपका बच्चा इंटरनेट के सहारे किन किन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, इसको चेक करना बहुत ही जरूरी है। इससे क्या होता कि वो खेलता नहीं है, वो बाहर नहीं जाना चाहता, उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, उसकी आंखों पर असर पड़ने लगता है, और जब वो गलत साइट पर विजिट करना शुरू करता है तो फिर उसके संस्कारों में भी एक गंदगी पैदा होने लगती है। इसलिए आप उनके साथ बैठिए, उन्हें समय दीजिए, उनके साथ टीवी के अच्छे कार्यक्रम देखिए, उन्हें इंटरनेट से अच्छे इन्फॉर्मेशन निकालना सिखाइए, ठीक है? उनसे प्रश्नोत्तरी करिए, उनसे प्रश्न पूछिए और उनके भी प्रश्नों का जवाब दीजिए। कभी ये कहकर मत टालिएगा बच्चे को कि अभी तुम इन सवालों का उत्तर नहीं जान सकते हो, तुम बच्चे हो, बड़े होगे तो सब समझ लोगे। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका बच्चा, उसको बच्चा मत समझिए, उसकी जिज्ञासा इतनी प्रबल है कि वह उन सवालों का उत्तर और भी अन्य तरीके से जानने की कोशिश करेगा और कोई गलत उत्तर वो ना जान ले। इसके लिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अतः उसके समझदारी के हिसाब से आप सही तरीके से उन्हें सही जगह पर उत्तर दीजिए। क्योंकि टीन एजर्स के इमोशंस को पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। उनका खून बहुत ही गर्म होता है, वह दुनिया में किसी से टकराने की औकात रखता है, इसलिए उसके इमोशंस को संभालना बहुत ही मुश्किल होता। इस बात पर डिपेंड करता कि आप कितने संतुलित तरीके से उसके इमोशंस को संभालते हैं। मैं एक टीचर हूँ
और मुझे लगभग 27 साल बोर्डिंग स्कूल में काम करने का मौका मिला और आज भी मैं काम कर रहा हूँ। तो मैंने बच्चों के बिहेवियर को और उसके पेरेंट्स के अटैचमेंट और डिटैचमेंट को बड़ी गहराई से देखा है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर बताता हूँ कि पेरेंट्स डे के दिन सारे माँ बाप आए और हॉस्टल के बच्चों को अपने पास बिठाकर नीचे में चटाई बिछाकर लोगों ने खाना खिलाया, चाहे कोई पकवान लाया हो, चाहे वो कोई चिकन लाया हो, चाहे कोई मूढ़ी लाया हो, चाहे वो घटिया से घटिया खाना लाया हो, लेकिन बड़े प्यार से उसने अपने बच्चों को खिलाया। शाम को एक अमीर बाप का गाड़ी, बड़ी सी चमचमाती गाड़ी आई, उसमें ड्राइवर था और उसमें उसका एक चौकीदार था। वो एक झोला मिठाइयाँ लेकर आया, लेकिन उसका बाप नहीं आया। दिन भर बच्चे के इंतजार करने के बाद बाप नहीं आया, क्योंकि बाप को टाइम नहीं था। अमीर करोड़पति बाप का बेटा था। वो मिठाइयाँ लाया और रख दिया। बच्चा रोने लगा। मैं शाम को पूछा कि तुम्हारे घर से बहुत सारी मिठाइयाँ आई हैं, आज मुझे भी खिलाओ। कहाँ है मिठाई? जानते हैं क्या उसने कहा? उसने कहा कि मैंने मिठाइयों को झाड़ियों में फेंक दिया है। और उसने बाप को गंदी गाली दी कि हमारे बाप को जो है मेरे लिए 1 घंटे तक का वक्त नहीं। तो आप अपनी व्यस्तता के बीच से समय निकालिए, नहीं तो बच्चा आपका डिटैच होता चला जाएगा, बच्चा आपसे नफरत करना शुरू कर देगा। बच्चे की छुट्टियां होती है, मैं बोर्डिंग स्कूल में मैंने देखा, छुट्टियां होती है, हमारे यहाँ 30 अप्रैल को छुट्टी होती है, सारे गार्जियन 10 बजे तक आ जाते और अपने बच्चे को ले जाते। लेकिन किसी का बच्चा, कोई अभिभावक अगर 5 बजे आता तो वो 10 से 5 जो 6 घंटे का बच्चा इंतजार करता, उसके मनोस्थिति को मैंने हॉस्टल में देखा। भी हॉस्टल वार्डन भी मैं हूँ कि किस प्रकार वो अपने पेरेंट्स को गालियाँ देता, किस प्रकार पेरेंट्स के लिए उसके मन में नफरत पैदा होती। तो अपने व्यस्तता के बीच से आप लाखों करोड़ों कमाकर क्या करेंगे? अगर बच्चा आपका नालायक हो गया तो उसे बर्बाद करने में वो थोड़ा भी वक्त नहीं लगाएगा। तो आप बच्चे के लिए वक्त निकालिए, नहीं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप ऐसी गलती ना करें और बच्चे को ठीक से आप संभालिए, क्योंकि बच्चे को केवल पैसा या मटेरियल सिक्योरिटी नहीं चाहिए, उन्हें इमोशनल सिक्योरिटी भी चाहिए। उन्हें इमोशनल सिक्योरिटी दीजिए। और जाते जाते ना केवल पेरेंट्स के लिए बल्कि मैं बच्चे के लिए भी एक संदेश देना चाहूँगा कि प्यारे बच्चों, माँ एक ऐसा बैंक है जहाँ आप सारे दुखों को जमा कर सकते हैं, और पिता वह है जो आपकी जीत के लिए अपना सब कुछ हार देता है। तो एक दूसरे का म्यूचुअल रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे का सम्मान करना सीखें। यही आपकी परिवार को, आपकी जिंदगी को और सबको आगे बढ़ाने में सक्षम होगा। No one else will ever know the strength of my love for you. After all, you are the only one who knows what my heart sounds like from the inside. ये एक माँ की आवाज़ है जो कहना चाहती है कि भला उनके प्यार को केवल बच्चे ही समझ सकते हैं। उनकी दिल की धड़कनों की आवाज़ को जो उसकी अंतरात्मा से निकलती है वो बच्चे सुन सकते, और बच्चों की आवाज़ को केवल अनचाहे भी मम्मी ही पहचान सकती है। तो उसके प्यार को आप समझें और उसमें संस्कारों का समावेश करें, यही हमारी इच्छा है। चलते चलते आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।